हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट फेज 12 एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 20 जून 2024 है और आज आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्टों की एग्जाम हो चुकी हैं। तो हम आपके लिए पूरी ऑल शिफ्ट का एनालिसिस एक ही वीडियो में लेकर आ चुके हैं। हमारे पास में टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि आज की चारों शिफ्टों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको ए टू जेड आइडिया लग जाएगा कि आपकी एग्जाम में किस तरह का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। क्लियर है? तो ऑल 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। 20 जून 2024 को ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएं। गाइज, हम फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। जीके जीएस करंट अफेयर का हमारे पास में पहला प्रश्न आ चुका है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो जीके जीएस करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, किस मुगल के बेटे ने अपने बाप को कैद किया था? इस तरह का ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस मुगल के बेटे ने अपने बाप को कैद किया था? तो मुगल बादशाह जहांगीर को उनका जो बेटा था औरंगजेब, इसने कैद करवा दिया था। गाइस, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज जो बेगम थी, इनका तीसरा बेटा था। औरंगजेब ने अपने छोटे भाइयों सुजा और मुराद को मार डाला था। इसके अलावा सबसे बड़े भाई दारा सिकोह का पीछा किया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में अपने घर के अंदर जुलाई 1658 से उनकी मृत्यु जनवरी 1666 तक बंदी बनाकर रखा था। इसके अलावा जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने अपने ही बेटे जो खुसरो था, इसकी आंखें निकालकर उसे जेल में डाल दिया था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। आप सभी को आई थिंक पता ही है। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित एक राजनीतिक दल है जो कि भारत की आज़ादी का कारण बनी थी और इसने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये थे WC बनर्जी, जो कि आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितने साल तक बढ़ाई गई? इसको एक्सटेंड किया गया था, तो 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 सितंबर 2023 को एक बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY को अगले 3 वर्षों जो वित्तीय वर्ष थे 2023-24 से 25-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी। तो 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन में कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग इसमें बेसिकली होते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन बना था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बना है। तो नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1920 में हुआ था। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने कितने युद्ध लड़े? तो बाबर के द्वारा कुल 5 युद्ध भारत में लड़े गए। 5 युद्ध आपको ध्यान रखना है। आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल था इसको कितना किया गया था? आपातकाल यानी इमरजेंसी के टाइम पर लोकसभा का जो कार्यकाल था ये किया गया था 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर है? तो इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की जो अवधि थी 1971 से 75 ये थी, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल था दो बार में 1976 और 77 एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइटहुड की जो उपाधि थी ये किसने लौटा दी थी? तो सभी लोगों को बताइए, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध के दौरान, जो उस हत्याकांड के दौरान लौटा दी थी। बोनालू उत्सव यहां से क्वेश्चन बनाए कि किस राज्य से रिलेटेड है? तेलंगाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए डीपीएसपी से। डीपीएसपी के बारे में गलत कथन कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन बना था। ये एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिलते तो हम आपको एग्जैक्ट बता पाते हैं। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको आप बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हो जाएगा। एशियन गेम्स को क्या बोलते हैं? तो एशियाड इनको बोला जाता है। एशियन गेम्स को मोस्ट इंपोर्टेंट है। महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अक्षांश, प्रचलित हवाएं, लवणता, भूभागों के साथ निकटता और महासागरीय धाराएं समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ये सारी चीजें जो होती है महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। क्लियर है? इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो अगर नहीं दिया हो
के कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो इनके अलावा जो भी होगा वो सही होगा। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के युद्ध को ही बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और ये हुआ था मोहम्मद बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेर शाह सूरी। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसको बेलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, लोधी वंश का शासक कौन था? क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के 3 शासक थे, एक था बहलोल लोधी, दूसरा था सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। तो इसका जो संस्थापक था ये बहलोल लोधी था, याद रखिएगा, 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। अगला क्वेश्चन है, चिंकारा आर्ट से रिलेटेड एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, क्या क्वेश्चन बना था? मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन बना था कि इसका विशाल स्नानागार किस सामग्री से बनाया गया था? विशाल स्नानागार जो बनाया गया था मोहनजोदड़ो का, ये ईंटा यानी कि ब्रिक्स का बना हुआ था। कालिदास किसके दरबारी राजकवि थे या राज दरबारी कवि थे? तो ये राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। जॉर्ज बेल की पुस्तक कौन सी है? तो 1984 ये पुस्तक इनकी है, 1984। 1951 में भारत के जनगणना जो आयुक्त थे ये कौन थे? इनका नाम है आर ए गोपाल स्वामी, ये भारत के जनगणना आयुक्त थे 1951 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान जो संशोधन आता है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है ये आता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा खेल बुल्स आई शब्द से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुल्स आई शब्द जो है ये निशानेबाजी से रिलेटेड है। 1904 में पहला जो सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो ये हमारे पास में फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन से ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? इनका संबंध शतरंज से, शतरंज के ग्रैंड मास्टर ये माने जाते हैं विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, इसके अलावा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप करिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 12 जनवरी ये हो सकता है। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। हरिसेन किसके राज दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ये हरिसेन, हाँ यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिसेन से 2 क्वेश्चन बने, किसके दरबारी कवि? तो समुद्रगुप्त के। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तो ये हरिसेन हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, कि इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? 11 जून 1665 को। राजपूत शासक थे जय सिंह प्रथम, जो कि मुगल साम्राज्य के सेनापति थे, और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। पुरंदर की संधि को बोला जाता है, ये हुआ था 1665 में 11 जून को। अनंत और कृष्णन के क्षेत्र से संबंधित है, तबला वाद्ययंत्र से इनका संबंध है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को यह हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में आता है सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस संगीत नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से रिलेटेड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है, देखिए शास्त्र नृत्य है, शास्त्र नृत्य कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, आप सभी को बताइए। अगला क्वेश्चन है, डॉकयार्ड किस सिंधु घाटी स्थल पर पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था। फकीर और कीर्तन नृत्य किस राज्य का है? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये 22 अक्टूबर को लड़ा गया था 1764 को। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड। विद्युत का चालन सबसे ज्यादा कौन सी धातु में होता है? तो चांदी, तांबा और सोना, इसमें विद्युत का चालन सबसे अधिक होता है। रोंग कर त्योहार इसका नाम है, किस है ना देश की कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये असम राज्य जो है यहाँ की कार्बी जनजाति मनाती है रोंग कर त्योहार को। अल्लाह रिपू जातिस्वरम शब्दम वर्णम पदम और तिल्लाना ये किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से ये रिलेटेड है।
मेंडोलिन से संबंधित कलाकार कौन है? श्रीनिवास आपका सही जवाब हो जाएगा। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई थी? ये क्वेश्चन बना है। हो सकता है मुख्यमंत्री कर्ज माफी योजना हो ये, तो ऑप्शन देकर क्लिक कर सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी या निर्धनता आप बोल सकते हैं। राज्यपाल किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ये करते हैं। चलिए यहाँ पर गाइज हमने जो क्वेश्चंस लिए थे सेकंड शिफ्ट के, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान है? तो ये तीसरी जो अनुसूची है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और अभिपुष्टि की प्रावधान देखने को मिलता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। AMW प्रकार की जलवायु भारत में किस भाग में पाई जाती है? तो ये भारत के पश्चिमी तट जो है गोवा का दक्षिण जो है इसमें पाई जाती है। दीपक मजूमदार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम का संबंध इनसे हो जाएगा। क्लियर है। अनुच्छेद 76(4) किससे रिलेटेड है? तो ये महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। क्लियर है। तो 76(4) जो है ये कहता है महान्यायवादी से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने देश शुरू किया था? अब यहाँ पर जो नाम था ये एग्जैक्ट मिसिंग है, एग्जैक्ट नाम यहाँ पर नहीं मिल पाया कि क्या था, बाकी इस तरह का सेम क्वेश्चन बना था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच में ये जो है युद्ध लड़ा गया था। ये जो युद्ध है जून 1757 में प्लासी बंगाल में लड़ा गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 26 किससे रिलेटेड है? तो नागरिकों के धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यहाँ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बेसिकली इसमें ये आता है। तो ये देख सकते हैं आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है। आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है, तो यही मंत्रालय इसको के अंडर ये आती है। मोत्सू त्योहार किस राज्य का है? तो ये नागालैंड का है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है? तो ये NH1 है, इसको GT रोड भी बोला जाता है, GT रोड, ग्रांड ट्रैक रोड भी इसको कहा जाता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी दो पुस्तकें हैं, रंग आलम जिसको मुक्त आचरण बोलता है, निशान उस सिद्दूक यानी सत्य की आवाज, ये दो है। 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये क्रिकेटर है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष आइंस्टीन वर्ष किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया 2005 को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष। और अल्बर्ट आइंस्टीन के चमत्कार वर्ष की शताब्दी और उनकी मृत्यु की 50वीं जो वर्षगांठ का प्रतीक बेसिकली ये है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी जो वर्ष है 2005 को घोषित किया गया। 1993 में ग्रेमी अवार्ड किसे मिला? तो काफी सारे लोगों को मिला है, ऑप्शंस नहीं मिले हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये 106 देशों में 66वीं रैंक भारत को मिली थी। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है इसके सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गाइस यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, बता दिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ शिफ्ट की ओर। फोर्थ शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुप में। क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेकर आने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। GK GS करंट अफेयर का पहला प्रश्न है फोर्थ शिफ्ट का। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अरुणाचल जो प्रदेश है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है इसको शुरू किया गया। महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो महतारी वंदना योजना शुरू की गई। इसके अलावा हो सकता है और कोई भी ऑप्शन में आपको मिला हो, बट ये हमें मिला है, तो ये इस तरह से ही उन्होंने बताया कि वंदना योजना से रिलेटेड था कोई। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना है FSSAI का अध्यक्ष कौन है? तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म है SSSAI का।
और अपूर्वा चंद्रा जो कि इसकी चेयरमैन है अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? कुचिपुड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश संगीत वाद्ययंत्र बजाते हैं उनका असली नाम क्या है? इस तरह से कोई नाम दे रखा था, वो मिसिंग यहाँ पर है। अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन बनाया, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है ये उनको संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से क्या मांगा था? इस तरह से क्वेश्चन बना था, बट ये एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये 19 दिसंबर 1929 को लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। भारत में पहली जो रेल थी ये कब चली थी? तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन चली थी, बोरी यानी कि बंदर यहाँ से चली थी बॉम्बे से थाने, बम्बई से थाने के बीच में ये चली थी, क्लियर है। और ये 34 किलोमीटर की दूरी पर इसने तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी पर ये चली थी। थानेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से संघ में सबसे ज्यादा जीव पाया जाता है? तो आर्टोफोडा जो संघ है इसमें सबसे ज्यादा जीव पाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद कब मनाया जाता है? तो 10वां जो महीना है शव्वाल की पहली तारीख को ये मनाया जाता है, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चन हमें 4th शिफ्ट के मिल पाए सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको, और जितने भी आगे मिलेंगे आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा जितने लोगों को पता है 4th शिफ्ट के, बाकी लोगों को भी पता चल पाए। तो कमेंट जाकर जरूर से देख लीजिएगा, वहां पर आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चंस आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में आज जो है ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं, क्लियर है। यहाँ तक की पूरी हेल्प हमने की है आपको बताने में। इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त करके और अच्छा रिविजन यहाँ से कर सकते हैं आप, क्लियर है। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पूरी प्रोसेस आपको है फॉलो कर लेना है, आसानी से मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।